आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर टॉपिक को रख के बात करूं दैट मीन्स इसके दो कॉन्सेप्ट आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर बच्चे आपको दो कॉन्सेप्ट आएंगे। फर्स्ट आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन आपका आएगा, बात करूं तो मैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के मींस जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। फिर इसके अंदर तीन फॉर्म आ जाती हैं सॉल्यूशन के अंदर। एक आपका आएगा, फर्स्ट आपका आएगा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सेकंड आपका आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड आपका आएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मींस क्या होगा सॉल्यूशन में जो हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक में जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इस टॉपिक में जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका। रिमेंबर, कौन सा कॉन्सेप्ट? इंटीग्रेशन। और आपका जो ये टॉपिक है, जो ऊपर वाला टॉपिक है, जो आपका इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा डेरिवेटिव का। मीन्स आगे की कहानी आप लोगों को तभी क्लियर हो पाएगी जब आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों अच्छे से आता होगा। गॉट माई पॉइंट? जो फर्स्ट टॉपिक है, जो लेके स्टार्ट करूंगा, उठा के स्टार्ट करूंगा, मैं आपका स्टार्ट करूंगा पहले इंटीग्रेशन पार्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी नया नया पढ़ के आ रखे हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैं आपका फर्स्ट टॉपिक उठा रहा हूं वो आपका उठा रहा हूं कौन सा? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका क्वेश्चन dy ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y की फॉर्म में आपका क्वेश्चन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, x और y दोनों वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करोगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को इंटीग्रेट करोगे। दैट मीन्स यू कैन से dy over f of y is equal to f of x dx। इतनी कहानी क्लियर है? उसके बाद 1 अपॉन एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स की फॉर्म में आपकी कहानी क्रिएट होगी। क्या भाई लोगों ये बात समझ में आ गई आपको? डाउट है कुछ बताओ मेरे को। ओके। इतनी कहानी क्लियर है? अदर वन, बाकी लोग क्लियर है कहानी इतनी? ये सुनो, यस सर। है ना? यस सर। अब आपका यहाँ पर ये आएगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसमें इस टॉपिक में आपके पास सॉल्यूशन आएंगे, आपके दो टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। एक आपका आएगा जनरल सॉल्यूशन जो हम पढ़ करके आ रखे इंटीग्रेशन में, और दूसरा हमारा सॉल्यूशन आएगा, वो कौन सा आएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस क्या हो गया, यहाँ पर आपका कांस्टेंट सी नहीं आएगा। गॉट इट? आपको लास्ट में कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उस कंडीशन को पुट करके आप सी की वैल्यू वैल्यूएट करोगे और सी की वैल्यू को पुट कर दोगे। यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ सी आएगा। या सपोज मैं एक क्वेश्चन लेके बात करता हूँ आप लोगों से, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको सिंपल इतना लिखा होगा क्वेश्चन आपका, सॉल्व dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x। सपोज ये है आपका क्वेश्चन, सॉल्व 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x। क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको पता होगा कि 1
जो आपको पता होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा भाई लोग किसकी इक्वल होता है, बताओगे कोई अन्य? सुयस पता है कुछ? 2 cos square theta. वेरी गुड, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसकी इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा sin के square theta. इक्वल होता है। मींस जो आपका क्वेश्चन होगा dy ओवर dx इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा आपका? cot स्क्वायर x। दैट मींस बच्चा यू कैन से कि सर dy इज इक्वल टू व्हाट? cot स्क्वायर x dx। बात समझ में आ गई? जब आप यहाँ पे इंटीग्रल करोगे दोनों साइड, तो dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x dx। क्या cot स्क्वायर का इंटीग्रल होता है कोई भाई लोगों? cot स्क्वायर का इंटीग्रल होता है, बोलो। अरे cot स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, क्यों बताओगे तरुण? सर अर्जुन? नहीं होता। नहीं होता इसका इंटीग्रल। क्या करोगे आप इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल आप cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मींस जब आप क्वेश्चन को उस फॉर्म में ब्रेक करोगे, तो जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? cosec स्क्वायर x माइनस 1 ऑफ dx। तो यहां से एक बात हो गई, dy का इंटीग्रल कितना हो गया? y। cosec स्क्वायर इंटीग्रल क्या होगा बच्चा, बताओगे कोई मेरे को? माइनस cot x माइनस कॉट माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी आ माइनस cot x माइनस x प्लस सी। ये क्या आ गया आपका? ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बात समझ में आई या डाउट किसी माइंड में कुछ? प्लीज बताओ मेरे को, क्लियर है? यस और नो? Yes. yes sir वेरी गुड। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, आपका एनसीईआरटी का ही है। सॉल्व dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन। सॉल्व dy ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आप लिखोगे, आपका ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ऑफ dx। यस और नो, बोलो। कहानी क्लियर है इतनी या डाउट है भाई लोगों? Clear है सर. कहानी क्लियर है? क्लियर है। वेरी गुड। तो अन्य 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? log x स्क्वायर प्लस 1। वेरी गुड बेटा, अच्छा मत बोलना। वेरी गुड। कोई और आएगा? 1 upon a tan inverse x plus x upon a plus c. वेरी गुड। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जब आप इंटीग्रल करते हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पर ए कितना है आपका? 1। तो आपका क्या आ जाएगा ये? tan इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स x प्लस सी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बताओ, ये कहानी क्लियर है? Yes sir. है ना? ये तो आपका एनसीईआरटी का जो आंसर है, वो आपका आंसर ये आ गया। जो आपकी बुक एनसीईआरटी में आंसर गिवन है वो आ गया। बट बोर्ड एग्जाम जब क्वेश्चन आया था, तो उसने इससे आगे प्रूफ किया था। अब प्रूफ क्या था मैं करके दिखा रहा हूँ पूरा आपको। यू कैन से tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू सी। हाँ है ना, बोलो। Yes sir. tan इनवर्स y में tan इनवर्स x कितना हो जाएगा बच्चा? tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स बच्चा यू कैन से कि सर y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan सी। हाँ या ना, बोलो। Yes sir. और उसने इस tan सी को a बोल दिया था बुक में, तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आया था। तो उसके बाद उसने क्या करा था यहाँ पर कि y माइनस एक्स इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स में हो जाएगा आपका। मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू a प्लस a एक्स वाई।
मीन बच्चा y माइनस ए एक्स वाई इज इक्वल टू वॉट, a प्लस एक्स, और आपका यहाँ y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स आएगा, ये सुनो, वेयर a इज इक्वल टू 10c। ये आपका क्वेश्चन आया था कि प्रूव करने के लिए बोर्ड एग्जाम में, और ये था उसका सॉल्यूशन कि प्रूव दैट अगर ये है तो ये होगा। समझ में आया कहाँ से आया, या किसी को दिक्कत है कुछ तो बताओ मेरे को कि समझ में नहीं आया, बोलो भाई, बोलो, कहानी क्लियर है इतनी, ये सुनो, Yes, sir. है ना। तो आगे बढ़े, देखो अब मैंने आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया मैंने आपको, सॉल्व dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर, गिवन है आप कंडीशन, गिवन है आपको y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। मींस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और लास्ट में इसकी हेल्प से आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। मींस बच्चा यू कैन सी इन क्वेश्चन dy ओवर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x dx, ये सुनो, बोलो, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. मीन उसके बाद आप इंटीग्रल करोगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 बाहर आ गया, एक्स डी एक्स होगा, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा बच्चा, माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यही तो आएगा, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. बच्चा कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का c हो गया, तो मींस यू कैन से कि सर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का c। समझ में आया मैंने क्या करा, कहानी क्लियर है मैंने क्या करा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. इसके बाद जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन उसको यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज गिवन है आपको, क्या, व्हेन x इक्वल टू 0 आपका y इक्वल टू कितना है 1, मींस जब आप पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस का c आ जाएगा, तो मींस बच्चा लोगों यहां से आपका c इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये सुनो, अगर ये आपकी इक्वेशन 1 थी बच्चा लोगों, पुट c इन 1, और 1 में पुट करते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन कैसे करते हैं बताओ, वरना आगे बढ़ू, बोलो, आगे बढ़ू। Yes. देखो सर एक बार और समझाओ। देखो बेटा, क्वेश्चन था कि dy ओवर dx इक्वल टू माइनस का 4x वाई स्क्वायर, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, माइनस का 4x dx हो गया, ये सुनो। यस सर। तो उसके बाद क्या करा हम लोगों ने, 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 4 इंटीग्रेशन x dx हो गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई, और इसका इंटीग्रल कितना हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में, तो 2 2 जा 2 टाइम्स कैंसिल, ये आ गया अर्जुन, हाँ सर। क्लियर हो गया। उसके बाद हमें गिवन है अर्जुन किया, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, हमने पुट किया, इस समय क्या मिल गया अर्जुन, c, और c की वैल्यू को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। गॉट माय पॉइंट। हाँ सर। देखो आपकी बुक का ही क्वेश्चन आ रहा हूं मैं, नाउ सी एग्जांपल नंबर 14, क्वेश्चन लिखूं या बुक है आप लोगों के पास, देखो क्वेश्चन लिखूं या बुक है आप लोग के पास, क्वेश्चन है क्या सर कह रहे हो? है इन अ बैंक लिखूं, है क्वेश्चन, है सर क्वेश्चन है ना, ओके भाई लोगों, बाकी लोग का बुक है ना, देखो जब बुक है तो देखो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, कि इन अ बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, दैट मींस क्या कह रहा है वो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज व्हाट, इज इक्वल टू 5% ऑफ
P, ये तो कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज व्हाट 5% P के इक्वल है ईयरली। कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इन हाउ मेनी टाइम्स रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ, मींस इनिशियली जब आपके पास टाइम 0 था तो आपके पास अमाउंट कितना था, रुपीज 1000। वो कह रहा है कि सर जब आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, आपका टाइम की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। देखो भाई लोगों, जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि dp ओवर dt इज इक्वल टू व्हाट 5 इंटू p अपॉन 100, यस और नो। तो कितना आ गया p अपॉन 20। अर्जुन, इज इट क्लियर? Yes, sir. That means Arjun, you can say 1 upon p dp is equal to what 1 upon 20 of dt। 1 upon p का इंटीग्रल क्या होगा, log e base p is equal to 1 upon 20 of t plus c, यही तो आएगा, हाँ है ना? हाँ सर, हाँ सर। ये आ गया, ये आ गया, और ये क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, यही पे खत्म करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नाउ व्हेन टाइम इज 0, आपका p कितना है रुपीज 1000, तो मींस यू कैन से log 1000 इज इक्वल टू 0 अपॉन 20 प्लस c, तो मींस c इक्वल टू कितना आ गया आपका log 1000। समझ में आया भाई लोगों, यस और नो? Yes, sir. तो मींस Yes, sir. जब आप c की वैल्यू पुट c इन 1, जब वैल्यू c की 1 में पुट करोगे तो आपकी कहानी क्या बन जाएगी, log e base p is e base p is equals to t upon 20 plus log e base 1000, means you can say log e base p minus log e base 1000 is equal to t upon 20। बुक ओनली फॉर क्वेश्चन नॉट फॉर सॉल्यूशन, इस बात को याद रखना। बुक में कर रखा है अलग मेथड से, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इजी मेथड से। देन यू कैन से t अपॉन 20 इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा log e बेस p अपॉन 1000, यस और नो? समझ में आया? log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू व्हाट रुपीज 2000, देन वो कह रहा है टाइम की वैल्यू क्या होगी। तो मींस जब क्वेश्चन करने आप लोग बैठोगे, यू कैन से व्हाट कि t इज इक्वल टू 20 log क्या हो जाएगा 2000 अपॉन 1000। ईशान, इज इट क्लियर टू यू? तो कितना आ जाएगा 20 log e बेस टू ईयर्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको कितना टाइम लगेगा, समझ में आया? सुयस, कहानी क्लियर है? आदित्य, आन्या, Yes, sir. ईशान, Yes, sir. अरुण, क्लियर ना? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। देखो आप ही की बुक में बढ़ते हैं आगे। आप ही की बुक की वर्क प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैं आपको वो कराता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी बुक का है, आपके अन्य आपकी आईसीएसई की बुक में भी है। ओके, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं क्वेश्चन की पॉइंट लिखूंगा। कह रहा है क्वेश्चन का द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड changes at a constant rate, means क्या कर रहा है कि the rate of change of volume, the rate of change of volume of a spherical balloon is remains constant, कितना है c, ये आपको गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है if the initially its radius is 3 unit, means वो कह रहा है कि जब आपका टाइम कितना था 0 सेकंड था, आपका रेडियस कितना था 3 यूनिट। आफ्टर 3 सेकंड 86 यूनिट। आफ्टर 30 मतलब जब आपका टाइम कितना हो गया 3 सेकंड हो गया, आपका रेडियस कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। फाइंड द रेडियस इन टर्म्स ऑफ टी, मींस इन टर्म्स ऑफ टी आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस क्या होगा, वो ये बात कर रहा है। जब क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन में हमको इतने पॉइंट गिवन है, जब मैं क्वेश्चन उठाने के बाद बात करता हूँ इतने पॉइंट के बाद,
नाउ सी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। बच्चा बैलून का वॉल्यूम क्या होगा? स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होगा। यस और नो? तो dv ओवर dt कितना हो जाएगा? 4/3 पाई बाहर आ गया आपका, डी आर क्यूब ओवर क्या हो जाएगा? dt। तो मीन्स बच्चा लोगों आपका dv ओवर dt कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ओवर डी टी इक्वल टू कितना? सी। वाई सी? बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि क्या है वो आपका कांस्टेंट रेट दे रखा है। तो यहां से यू कैन से कि सर आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू सी अपॉन 4 पाई ऑफ डी टी। अन्य इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Very good. R square dr is equal to c upon 4 pi integral of what? dt. Now the integral of r square कितना हो जाएगा? r cube upon 3 plus ct upon 4 pi। अगर मैंने यहाँ c लिया है, मैंने कांस्टेंट k ले लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आया? नहीं आया? बोलो भाई लोगों, क्लियर हुआ? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैंने कांस्टेंट क्या ले लिया? मैंने कांस्टेंट के ले लिया वहां पर। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद मेन कहानी स्टार्ट होगी। देखो बच्चा, व्हेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन टाइम इज 0, आपका रेडियस कितना है आपका? 3 यूनिट। मींस यू कैन से सर क्यूब ऑफ 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट? c अपॉन 4 पाई इंटू 0 प्लस k। तो k इक्वल टू कितना आ गया आपका? 9। यस और नो? पुट k इन इक्वेशन नंबर 1। तो मींस बच्चा लोगों आपका r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू कितना बन गया? ct अपॉन 4 पाई प्लस k। समझ में आया इतना? तो यस, इतनी कहानी क्लियर है? नाउ क्या कह रहा है वो? जब इतनी कहानी क्लियर होने के बाद अब कहानी फिर आगे बढ़ेगी। सॉरी, मैंने गलती कर दी, आपको देखा भी नहीं। ये कितना हो जाएगा आपका? 9। आप क्या करते हो क्वेश्चन? आफ्टर 3 सेकेंड मीन्स व्हेन टाइम इज इक्वल टू व्हाट? 3 सेकेंड आपका आर कितना हो गया बच्चा? 6 यूनिट। तो मीन्स यू कैन से 6 क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट? 6c अपॉन 4 पाई प्लस 9, नॉट 6c। क्या हो जाएगा? 3c, है ना? ये सुनो, ये कितना हो गया आपका? बताओगे मेरे को? 216 अपॉन 3 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट? कितना आ जाएगा? 3c अपॉन 4 पाई, यही तो आएगा। तो मीन्स कितने हो जाएगा? 72 माइनस 9 इज इक्वल टू 3c अपॉन 4 पाई। तो मीन्स बच्चा कितना आ जाएगा आपको? 63 अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 4 पाई। तो मीन्स जब क्वेश्चन को आगे देखोगे आपका, क्वेश्चन को आगे देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा? c अपॉन 4 पाई किसके इक्वल आ गया? 21 के इक्वल आ गया। हाँ या ना? अर्जुन, इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड पुट c अपॉन 4 पाई इन इक्वेशन नंबर 2। कौन सी इक्वेशन है? ये वाली। जब वैल्यू पुट करोगे बच्चा लोगों आपका r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 21t प्लस 9, यही तो आएगा। और r क्यूब इक्वल टू व्हाट? 63t प्लस 27। तो बच्चा आपका रेडियस इन टर्म्स ऑफ टाइम आ गया। क्या आप लोगों को समझ में आया या डाउट है किसी को? बोलो, इतनी कहानी क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. अर्जुन, आदित्य, इतनी कहानी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। देखो मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, आप ही की बुक का है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ योर बुक एनसीईआरटी क्या कह रहा है? देखो, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज कितना है आपका? 1 लाख। यस और नो? मींस क्या कह रहा है?
जब इनिशियली जब आपका टाइम कितना था, 0 था, 0 आवर था, क्वेश्चन को पढ़ो, तो आपके बैक्टीरिया काउंट कितने थे? 1 लाख थे। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर, मीन्स जब आपका टाइम कितना हो गया, 2 आवर हो गया, आपका बैक्टीरिया काउंट कितना हो गया, इंक्रीज कर गया, कितना? 10%। तो बच्चा इसका 10% कितना होगा? प्लस 10% ऑफ कितना हो गया? 1 लाख। तो बच्चा कितना हो जाएगा ये आपका? ये 1,10,000, यही तो होगा। हाँ है ना? क्वेश्चन कह रहा है in how many times how many times our will the count reach 2,000, 2 lakhs, मीन्स कह रहा है कि टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा जब आपका बैक्टीरिया काउंट कितना हो गया है? 2 लाख हो गया है। दुनिया सुना ध्यान से, ये है क्वेश्चन में जो आपको गिवन है। इसके बाद आप क्वेश्चन करोगे अपने तरीके से, ये आपको क्वेश्चन में डेटा इतना गिवन है। गॉट इट? अब क्वेश्चन में जो एक चीज इंपॉर्टेंट गिवन है, आपको दिख रहा होगा, द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, if the rate of growth of bacteria is proportional to the number of bacteria, that means the rate of growth of bacteria is proportional to the present number of bacteria, means आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को पता है कि जब यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट साइन आएगा। यस और नो? क्लियर हो गया इतना? हाँ या ना? बोलो भाई। Yes. अब मीन यू कैन से कि सर dB over D is equal to what? K times of dt, means 1 upon B dB, जब इंटीग्रल करोगे आपका K ऑफ क्या जाएगा? dt। लोगों कितना आ गया? log EB is equal to KT plus C। गॉट इट? समझ में आया? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 1 अर्जुन क्लियर है? गिवन है व्हेन टाइम Yes, sir. इक्वल टू 0 आवर आपका बैक्टीरिया कितना बच्चा? 1 लाख। तो मींस आपका लॉग 1 लाख इज इक्वल टू कितना? के इंटू 0 प्लस सी। तो बच्चा सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? लॉग 1 लाख आ गई। क्या करोगे आप? इस सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। पुट सी इन 1, तो मीन्स बच्चा आपका लिखूं डायरेक्ट क्या बन जाएगा? लॉग ई बेस बी माइनस लॉग ई बेस 1 लाख इज इक्वल टू कितना? केटी हो गया। तो मीन्स बच्चा लॉग ई बेस आपको क्या हो जाएगा? टी। आदित्य कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये आ गया। ये क्या बन गई आपकी? दूसरी इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन नंबर 2। आप क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि आफ्टर, देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या? आफ्टर 2 आवर बैक्टीरिया काउंट रीच 1,10,000। क्वेश्चन में गिवन है व्हेन टी इक्वल टू 2 आवर्स आपका बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाएगा बच्चा? 1,10,000। तो मीन्स लॉग 1,10,000 अपॉन लॉग 1 लाख इज इक्वल टू कितना? 2 के। तो बच्चा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बच्चा कितना आ गया आपका? लॉग 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू व्हाट? 2 के। और यहां से आपका के कितना आ गया? 1 अपॉन 2 लॉग ई बेस 1.1। समझ में आया या नहीं आया इतना कहानी? अर्जुन इतनी कहानी क्लियर है? अर्जुन हाँ सर। Yes. वेरी गुड। अब देखो, जब इसके बाद आपको देखूंगा, जब पुट
के इन इक्वेशन नंबर 2। तो मींस आपका log e बेस b अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 1/2 log e बेस 1.1 इंटू कितना हो जाएगा t। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि व्हेन बैक्टीरिया काउंट इज 2 लाख टाइम क्या होगा, ये कह रहा था क्वेश्चन। तो मींस बच्चा यू कैन से कि t/2 log e बेस 1.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log e बेस 2 लाख अपॉन कितना 1 लाख। तो बड़ा 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल और आपका t कितना आ जाएगा 2 log 2 अपॉन कितना log e बेस 1.1 आवर। क्या बात समझ में आई? अर्जुन, आदित्य, अन्य, इतनी कहानी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. अरुण, इतनी कहानी क्लियर है?